माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सत फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैत्य, दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माता महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी के पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महागौरी माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं, इसलिए कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन सम्मान करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। माता महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी हैं और गुलाबी रंग इनको बहुत ही प्रिय है। माँ शक्ति के इस स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूड़ी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है जो माता को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की उपासना की जाती है। माता के इस स्वरूप ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उन पर गंगा जल डाला। इससे माता का शरीर कांतिवान और वर्ण गौर हो गया। तब से उनका नाम गौरी हो गया। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ की पूजा में दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना होता है। फास्ट फूड की तरफ से मैं सुंदरम सोनकर समस्त काशी वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन घड़ी में सभी को धैर्य और साहस प्रदान करें। मैं दीपक कुमार गौरी सर्वप्रथम नेशनल वन न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं और समस्त काशीवासियों को दशहरा एवं नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना काल से बचने के लिए घर से अगर बाहर निकलते तो मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। मैं मनोज सोनकर, कृष्णा कम्युनिकेशन एंड गिफ्ट, लंका, वाराणसी से समस्त काशीवासियों को नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की बधाई एवं शुभकामना देता हूं। कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोरोना को हराना है तो ये आदत अपनाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद मिश्रा, जिला मीडिया सह प्रभारी।
सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ वेब न्यूज़ नेशनल वन न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं काशीवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और कोरोना से मुक्ति के लिए माता रानी आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपने समस्त काशीवासियों से और पूरे पूर्वांचल वासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी साथी जो घर से बाहर निकलें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ मास्क या गमछा लेकर अवश्य निकलें जो पूरा अपने नाक और चेहरे को ढके रखें। लौटते समय वो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। घर में पहुंचकर 20 सेकंड तक साबुन से हाथ अवश्य धोएं। कोरोना को भगाने के लिए यह उपाय करने ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय प्रियदर्शी, प्रधानाचार्य महामना मदन इंटर कॉलेज। सरकार के द्वारा 19 तारीख से विद्यालय खुलने का जो आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को पठन पाठन के लिए उनकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी विद्यालय की तरफ से। जो भी अभिभावक चाहे वो अपने बच्चे को विद्यालय भेज सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं।